सोचो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, बॉयफ्रेंड चीट करे, जॉब चली जाए और तुम्हारे पास 1 रुपया तक ना बचे। और फिर अचानक तुम्हें मिले एक रेयर एनवलप जिसे उठाने के बाद तुम बन जाओ एक बिलियनर की वाइफ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है और उसकी सोल तुम्हारे साथ घूम रही है। आज की स्टोरी एक ऐसी क्रेजी, फनी और इमोशनल चाइनीज ड्रामा की है। स्टोरी की शुरुआत होती है तेंग हाउ से, जो कि एक सिंपल लड़की होती है जिसकी लाइफ में पहले से ही काफी प्रॉब्लम होती है। तेंग हाउ एक कैफे में काम करती है, जहाँ एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। वो सिर्फ पैसों के लिए उसे यूज कर रहा होता है और वो उसकी इंसल्ट भी करता है। ये देख वो उसे थप्पड़ मारती है, जहाँ मैनेजर उसे अपने कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए जॉब से निकाल देता है। जहाँ उसके पास अब रहने तक के पैसे नहीं बचते। इसी बात से निराश होकर जब वो सड़क पर चल रही होती है, तभी अचानक उस पर एक रेड एनवलप गिरता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसे खोलने पर उसमें एक नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ये देख उसे ये काफी अजीब लगता है और डर की वजह से वो उसे फेंक देती है। अचानक उसके पीछे एक हैंडसम आदमी की आत्मा आ जाती है। वो तेंग हाउ से कहता है कि मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम जियांगशु है। जियांगशु बताता है कि मेरी बॉडी कोमा में है और मेरी सोल बाहर आ गई है। वो तेंग हाउ को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा और उसके बदले में तुम्हें मेरी बीवी बनने का नाटक कर मेरी मदद करनी होगी। जियांगशु बोलता है कि वैसे भी तुम जैसी बेचारी लड़की की मदद मेरे सिवाय और कौन कर सकता है। जहाँ तेंग हाउ उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुन उसे पागल समझकर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो कहती है कि लड़की तुम किससे बातें कर रही हो। तेंग हाउ बोलती है कि आपको यहाँ पर एक हैंडसम लड़का खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ औरत तेंग हाउ से बोलती है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है तो उसके पास चली जाओ या अकेले में खुद से बातें तो मत करो। ये सुन तेंग हाउ को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक डर की वजह से वो उससे माफी मांगने लगती है। जियांगशु बोलता है तो क्या तुम्हें मेरी डील मंजूर है। वो खुश हो जाती है और कहती है कि हनी मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तेंग हाउ जियांगशु को लेकर अपने रूम पर जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही किसी और लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देख गुस्से में तेंग हाउ से मारते हुए बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ लड़का तेंग हाउ की काफी इंसल्ट करता है और वो उसके रूम को भी अपना रूम बताता है। तेंग हाउ जियांगशु को बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी तेंग हाउ जियांगशु की ओर देखते हुए कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगी। जियांगशु बोलता है कैसा काम। तेंग हाउ बोलती है कि तुम इसके शरीर में चले जाओ। जियांगशु बोलता है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ये सुन तेंग हाउ रोने का नाटक करने लगती है। वो बोलती है कि हनी तुमने ही तो बोला था कि तुम मेरी हर विश पूरी करोगे। तभी जियांगशु बोलता है ठीक है करता हूँ। वो उसके बॉयफ्रेंड के शरीर में चला जाता है और सभी के सामने लड़की की खूब इंसल्ट करवाता है, जिसे देख तेंग हाउ बहुत खुश होती है। जियांगशु तेंग हाउ से बोलता है कि अब चले यहाँ से। अगले दिन तेंग हाउ अपने बिलियनर हस्बैंड के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। जिसे सुन जियांगशु की मॉम बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि फाइनली मेरी बहू घर आ गई है। ऐसा बोल वो एक्साइटमेंट में तेंग हाउ को अंदर लेके चली जाती है। तेंग हाउ जब अपने पति के रूम में होती है, तब वो बोलती है कि हाय मेरा हैंडसम हनी। जियांगशु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तेंग हाउ उसे धक्का मार देती है और उसे छूने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है जियांगशु की बहन जियांगशेन की। वो तेंग हाउ को फ्रॉड मानती है और अपनी भाभी मानने से मना कर देती है। जियांगशेन बोलती है कि मेरा भाई इतना हैंडसम और स्मार्ट है, भला तुम उसकी चॉइस कैसे हो सकती हो। जहाँ तेंग हाउ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती। जियांगशेन बोलती है कि मेरे 3 बोलने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। जहाँ जियांगशु की मदद से तेंग हाउ जियांगशेन के कुछ सीक्रेट रिवील करती है, जिसे सुन वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। जहाँ गलती से जियांगशेन का धक्का तेंग हाउ को लग जाता है, लेकिन उसे जियांगशु बचा लेता है। तेंग हाउ को हवा में उड़ते हुए देख जियांगशु के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसे एक देवी समझ लेते हैं और अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जियांगशु की मॉम उसे एक ब्लैंक कार्ड देती है, जिसे देख तेंग हाउ बहुत खुश होती है। जियांगशु की मॉम बोलती है तुम इससे जो चाहो वो खरीद लेना। इधर तेंग हाउ पूरा स्टोर ही खरीद लेती है, जिसे देख तेंग हाउ की फ्रेंड भी शॉक हो जाती है।